वीनस, धरती का मिस्ट्रीमय जुड़वां। वीनस हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है। अपने समान आवर्फर और द्रव्यमान के ऑफरण इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक है। प्राचीन संस्कृतियां इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहती थीं। वीनस इतना चमकीला है क्योंकि इसके घने बादल सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक परावर्तित करते हैं। पृथ्वी का जुड़वां कहे जाने के बावजूद वीनस बहुत अलग है। यह अधियोफंश प्लैनेटों की विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र पर एक दिन उसके 1 वर्ष से भी लंबा होता है। शुक्र के कोई चंद्रमा या वलय नहीं है। इसका घना वातावरण होटी को रोक करता है, जिससे यह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। रिसेंटली कि बुध सूर्य के करीब है, शुक्र अधिक गर्म है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऑफरण है। वीनस की सतह एक कठोर और क्षमा न करने वाला स्थान है। तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। वायुमंडल में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गर्मी को प्रभावी ढंग से रोकता है। शुक्र की सतह पर दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना अधिक है। शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। सतह ज्वालामुखियों और लावा के मैदानों से आच्छादित है। इन कठोर परिस्थितियों के कारण सतह एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने शुक्र के बारे में एक रोमांचक खोज की है। इसके वायुमंडल में एक परत ऐसी है जहां स्थितियां बहुत दुधारू हैं। यह परत सतह से लगभग 50 से 60 किलोमीटर ऊपर है। हम इसे शुक्र का रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में तापमान और प्रेशर पृथ्वी की सतह के समान है। तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां प्रेशर पृथ्वी के समुद्र तल के प्रेशर के करीब है। ये स्थितियां जीवन के लिए बहुत अधिक अनुकूल हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यह खोज शुक्र के अध्ययन के नए रास्ते खोलती है। रहने योग्य क्षेत्र भविष्य के अन्वेषण मिशनों का लक्ष्य हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि इस क्षेत्र में जीवन के सरल फॉर्म मौजूद हो सकते हैं। रहने योग्य क्षेत्र शुक्र की बादल परत के भीतर है। इससे शुक्र के क्लाउड्सों में जीवन के बारे में अटक कैरिन लगाई जा रही हैं। शुक्र पर जीवन का विचार अजीब लग सकता है। कैरिकिन रहने योग्य क्षेत्र की खोज ने चीजें बदल दी हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शुक्र के क्लाउड्सों में जीवन के सरल फॉर्म मौजूद हो सकते हैं। 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन नामक गैस का पता लगाया। पृथ्वी पर फॉस्फीन का उत्पादन अक्सर जीवित चीजों द्वारा किया जाता है। इस खोज ने शुक्र पर संभावित जीवन के बारे में अटकलों को जन्म दिया। रिसेंटली की ये पुष्टि करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि क्या फॉस्फीन रियल में है। यदि शुक्र पर जीवन है तो यह संभवतः सूक्ष्म होगा। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिन्हें बिना माइक्रोस्कोपिक दर्शी के देखना बहुत छोटा होगा। उन्हें चरम स्थितियों में जीवित रहने वाले एक्सट्रीम पंथी होने की आवश्यकता होगी। पृथ्वी के कुछ रोगाणु क्लाउड्सों में भी तैर सकते हैं। शुक्र पर संभावित जीवन को सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्सों में जीवित रहना होगा। इसे सूर्य से आने वाले उच्च यूवी विकिरण से भी निपटना होगा। हम अभी भी नहीं जानते कि क्या इस तरह का जीवन पॉसिबल है। क्लाउड्सों में फ्लोटे सिटी। कल्पना कीजिए कि एक शहर शुक्र की सतह से बहुत ऊपर तैर रहा है। यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है। कैरिकिन कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर इस विचार पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये फ्लोटे हुए शहर शुक्र के रहने योग्य क्षेत्र में होंगे। अवधारणा सांस कैरिने योग्य हवा से भरे एरी जहाजों पर आधारित है। पृथ्वी की हवा शुक्र के वातावरण से कम घनी है, इसलिए यह फ्लोटेगी। शहर इन फ्लोटी संरचनाओं के अंदर या उससे जुड़े होंगे। शुक्र पर फ्लोटे शहर में रहना पृथ्वी पर जीवन से बहुत अलग होगा। अम्लीय वातावरण से बचाने के लिए सिटियों को पूरी तरह से सील करना होगा। उन्हें आत्मनिर्भर होने की भी आवश्यकता होगी। अपना भोजन, पानी और ऊर्जा स्वयं उत्पादन करना होगा। रहने योग्य क्षेत्र में तापमान और प्रेशर पृथ्वी के समान है। शुक्र के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता है। ये पौधे निवासियों को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं। शुक्र पर रहने की चुनौतियां। शुक्र पर यहां तक कि फ्लोटे सिटियों में भी रहने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अम्लीय वातावरण है। हमें नई सामग्रियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी जो इस संक्षारक वातावरण का सामना कर सकें। एक और चुनौती ऊर्जा की है। शुक्र के घने वातावरण में सौर पैनल शायद ठीक से ऑफम न करें। हमें अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। पवन ऊर्जा एक विकल्प हो सकती है,
क्योंकि शुक्र के अभावी वायुमंडल में तेज एयरें चलती हैं। फ्लोटेसिटियों के बीच परिवहन मुश्किल होगा। हमें नए प्रोफर के वाहनों को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है जो इन परिस्थितियों का सामना कर सकें। शायद सबसे बड़ी चुनौती मनोवैक्नोलॉजिक होगी। फ्लोटे शहर में रहने का मल्लीवेल्ब एक छोटी सी जगह तक सीमित रहना होगा। इससे स्ट्रेस और चिंता हो सकती है। हमें इन सिटियों को आरामदायक और रहने योग्य बनाने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन करने की आवश्यकता होगी। और वर्तमान मिशन। दशकों से शुक्र पर अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। पहला सफल मिशन 1962 में मैरिनर 2 था। सोवियत संघ ने 1970 और 80 के दशक में कई वेनेरा प्रोब भेजे। वीनस एक्सप्रेस ने 2006 से 2014 तक शुक्र की परिक्रमा की। नासा ने डेविंसी प्लस और वेरिटस को मंजूरी दी है। भाग 8। शुक्र अन्वेषण का फ्यूचर। शुक्र अन्वेषण का भविष्य रोमांचक है। नई प्रौद्योगिकियां शुक्र का अध्ययन उन तरीकों से करना पॉसिबल बना रही हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। एक विचार उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का उपयोग करना है। ये लंबे समय तक शुक्र के रहने योग्य क्षेत्र में तैर सकते हैं। वे वातावरण का अध्ययन करने और जीवन के संकेतों की लेवलाश के लिए उपकरण ले जा सकते थे। एक अन्य विचार अधिक मजबूत लैंडर्स का उपयोग करना है। इन्हें शुक्र की कठोर सतह पर अधिक समय तक जीवित रहने के लिए डिजाइन किया जाएगा। वे ग्रह के भूविज्ञान का अध्ययन कर सकते थे और सक्रिय ज्वालामुखियों के संकेतों की लेवलाश कर सकते थे। भविष्य में हम शुक्र पर ह्यूमंस भेज सकते हैं। इसमें उतरने के बजाय ग्रह की परिक्रमा करना शामिल होगा। अंतरिक्ष यात्री कक्षा से सतह पर रोबोट को नियंत्रित कर सकते थे। शुक्र अन्वेषण का अंतिम लक्ष्य अपने पड़ोसी को बेहतर ढंग से समझना है। भाग 9। शुक्र हमारे लिए क्यों मायने रखता है? शुक्र सिर्फ एक दिलचस्प पड़ोसी से कहीं अधिक है। शुक्र हमें दिखाता है कि क्या हो सकता है जब ग्रीन हाउस प्रभाव चरम पर चला जाता है। यह हमें पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने और उसे दूर करने में मदद कर सकता है। अंत में शुक्र हमें हमारे सौर मंडल की विविधता और आश्चर्य की याद दिलाता है।